ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से नियम होते हैं व्रत के जिनका पालन करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत आपको कब खोलना चाहिए और किस चीज से आपको व्रत खोलना चाहिए और आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से प्रदोष का व्रत आप धारण कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में और किसे ये व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी में हैं जिससे निकलने का आपको बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी मनोकामना है आपकी जो बहुत समय से अधूरी है और सभी उपाय करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में प्रदोष का व्रत आपके लिए वरदान के समान है। आपकी धन प्राप्ति की कामना है या फिर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज से घिरे हैं या फिर आपको संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं या फिर मनचाही संतान की कामना है, विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है या मनचाही जीवन साथी की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी परेशानी जिस परेशानी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो प्रदोष का व्रत आपके लिए वरदान के समान है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जैसे कि चंद्रमा अगर राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है या फिर शनि केतु राहु की दृष्टि में है, तब भी आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। और अगर आप शनि की 7.5 से, ढैया से या फिर आप शनि के दुष्प्रभाव से बहुत अधिक परेशान हैं, राहु केतु की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, जन्म कुंडली में कोई ऐसा अशुभ ग्रह है जिसकी वजह से आपके जीवन में अत्यधिक परेशानियां बनी हुई हैं, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर तरफ से आप परेशानी में हैं, तो आपके लिए प्रदोष का व्रत आवश्यक व्रत है, आपको जरूर धारण करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि समस्याओं से मुक्ति पा जाएं, तो ऐसे में भी आपको प्रदोष व्रत के दिन बिना व्रत किए भी शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और विश्वास रखिए, अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा करते हैं तब भी आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मार्च को प्रातःकाल 11:43 पर और तिथि का समापन हो रहा है 5 मार्च को दोपहर में 2:07 पर। तो ऐसे में व्रत कब धारण करें? देखिए, सूर्योदय काल में हमें तिथि प्राप्त हो रही है 5 मार्च को, लेकिन प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो नियम होता है प्रदोष व्रत का कि त्रयोदशी तिथि संध्या काल में प्रदोष काल में व्याप्त हो। तो ऐसे में आपको 4 मार्च को त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है जो कि संध्या काल में व्याप्त रहेगी, इसलिए 4 मार्च यानी कि शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। और जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शनि प्रदोष को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस दिन अगर आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और शनि प्रदोष के दिन व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी पूजा करने से शनि से संबंधित परेशानी दूर होती है, राहु केतु से संबंधित परेशानी दूर होती है। और जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत समय शादी को हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई संतति नहीं हुई है, तो इस बार यानी कि शनि प्रदोष के दिन आप विधि विधान से भगवान शिव और शक्ति की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। चाहे तो दोनों पति पत्नी व्रत भी धारण कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी शाम के समय पूजा जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी भी मनोकामना से व्रत शुरू करना चाहते हैं प्रदोष का, तो इसी प्रदोष से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जब आप व्रत करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए
और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहां पर विराजित है शिव और पार्वती, उन्हीं के सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं प्रदोष का। जिस भी मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए, उसे पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। और व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। और सुबह की पूजा संक्षिप्त होती है, बस आप पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान शिव की आरती कर लीजिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष पूजा शाम की होती है जो कि प्रदोष काल में होती है। और जैसे कि अगर आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं तो आप फलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं। फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय, दूध और जल लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, उन्हें आज सात्विक भोजन लेना है। मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सभी चीजें आज आपको नहीं खानी है। बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। और हाँ, आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजा कर सकते हैं। पूजा तो देखिए दोनों समय करना है, लेकिन विशेष पूजा शाम की होती है जो कि प्रदोष काल में होती है। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा प्रारंभ कर देनी है। पूजा आप चाहें तो पूरी रात्रि कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में आपको पूजा प्रारंभ जरूर करना चाहिए। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, 4 मार्च को शनि प्रदोष है। तो वैसे तो भगवान शिव की पूजा में आप किसी भी प्रकार से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब शनि प्रदोष होता है तो कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो ये उपाय आपको शाम को करना है प्रदोष काल में। जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है, उसी समय में आपको ये उपाय करना है। और प्रयास कीजिए कि आप मंदिर जाकर ये उपाय करें, लेकिन अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर में शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं। करना क्या है आपको शाम को मतलब प्रदोष काल से पहले स्नान कर लेना चाहिए, या फिर चाहे तो हाथ पैर मुंह धोकर और वस्त्र बदल सकते हैं। मतलब शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा है, प्रदोष काल की पूजा है, तो विशेष रूप से शुद्धता आवश्यक है। इसके बाद आप एक पात्र ले लीजिए। पात्र आप तांबे का मत लीजिए, इसके अलावा आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। और अगर ये उपलब्ध ना हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। मतलब प्रयास कीजिए कि पीतल या चांदी का लें, लेकिन अगर ये चीजें ना हो तो ऐसे में आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। इस पात्र को जल से भर दीजिए। उसके बाद इस पात्र में आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, चीनी या गुड़ जो भी आपके पास उपलब्ध हो डाल सकते हैं। थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, मतलब चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए। और उसके बाद आपको बिल्व पत्र चाहिए। आपके पास अगर 1 बिल्व पत्र हो तो 1 भी बिल्व पत्र ले सकते हैं, नहीं तो 5 बिल्व पत्र अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 5 बिल्व पत्र इसी पात्र में आपको डाल देना है। और ये सभी चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद विधि विधान से आप भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, भस्म, चंदन, सफेद पुष्प, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, सभी सामग्री भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और मंदिर में जा रहे हैं तो दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। घर में भी अगर आप पूजा कर रहे हैं, घर में ये उपाय कर रहे हैं, तब भी आप दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए और कपूर से उनकी आरती उतार लीजिए। बस इतना उपाय आप कर लीजिए इस शनि प्रदोष को। निश्चित ही आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। सभी जो समस्याएं हैं अपने जीवन की, भगवान शिव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिले। पूरे विश्वास से ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आप शिवालय गए हैं, भगवान शिव के मंदिर गए हैं, तो वहां से जलधारी से गिरा हुआ जो जल होता है, उस जल को घर जरूर लेकर आएं थोड़ा सा, और पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें। इससे भी आपकी बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। और बात करें कि पारण कब करना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, तो देखिए, व्रत खोलने के सभी भक्तों के अपने अपने नियम होते हैं। वैसे शास्त्रों की माने तो प्रदोष व्रत के दिन बिल्कुल भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब पूरे दिन रात्रि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है, फलाहार के द्वारा या निर्जल, जिस भी प्रकार से संभव हो, और अगले दिन ही अन्न खाया जाता है। लेकिन अगर आप शाम को व्रत खोलना चाहते हैं तो मीठा भोजन करके व्रत खोल सकते हैं। जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं, उसी को प्रसाद स्वरूप खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आप सुबह व्रत खोलते हैं तो आप सुबह उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, और उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन, जो कि बिना लहसुन प्याज का हो, ऐसा भोजन खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और अगर आप पूर्णिमा व्रत करते हैं तो व्रत से संबंधित जानकारी के लिए वीडियो आगे जरूर देखिए। और होली में भी बहुत छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जिनसे कि जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। तो इन सभी प्रकार की जानकारी को सही समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।